बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मेरे आज के नए व्लॉग में। तो गाइस, आज शाम को मैं और प्रिया मंदिर आए थे दोनों, और हम दोनों ने आपस में बहुत सारी बातें करी। गाइस, पता है आपको, मोक्ष की छुट्टियां कैंसिल छुट्टियां नहीं, मोक्ष का जो जाना था ना, संडे को जा रहा था मोक्ष, वो कैंसिल कर दिया। अब वो अगले संडे को जाएगा, 15 तारीख को। ठंड बहुत हो रही थी तो उसके स्कूल से मैसेज आ गया कि आपको अभी नहीं आना और मज़े करो घर पर, ठंड से बचे रहो। तो गाइस, तो अपनी स्कूल की जर्नी सुनाने से पहले आपको 2 लाइन बताती हूँ। देखो, चाणक्य ने क्या खूब कहा है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको 3 बातें सोच लेनी चाहिए। वो क्या? पहली, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। दूसरी, जो मैं ये काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा। और तीसरी, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या मैं उसमें सफल हो जाऊँगा। और जब गहराई से और ध्यान से सोचने पर आपको उत्तर संतोषजनक मिले, तभी आगे बढ़ो। तो गाइज, अगर आपने कुछ सोच रखा है कोई काम करने का, तो पहले इन 3 बातों को अच्छी तरह से अपने मन में विचार करो और तभी उस काम में आगे बढ़ो। क्योंकि गाइज, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइज, बताती हूँ आपको अपनी जॉब की जर्नी। क्या था गाइज कि जिस फैमिली से मैं आई हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ पर कोई भी लेडीज़ घर से बाहर नहीं जाती। किसी ने भी बाहर नौकरी नहीं करी थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं उससे पहले की बता रही हूँ। अब की पीढ़ी तो काफ़ी एडवांस है, वो बाहर जाके जॉब भी करना चाहती है और सारे काम करना चाहती है। लेकिन मेरी परवरिश ऐसे ही माहौल में हुई थी, तो मेरे मन में भी कोई ऐसी खास इच्छा नहीं थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूं। बस मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और ये बात मेरे घर वाले जानते थे, तो घर वालों ने मुझे बीए करवा दी थी और एमए करने की भी मेरी इच्छा थी। पर मुझे समझ में आ गया था कि मेरे मम्मी पापा का इतना बेउत नहीं है कि हम 3 बहन भाइयों का खर्चा इतना उठा सकें पढ़ाई का। तो शादी के लिए मैंने हाँ कर दी थी और शादी होकर मैं अपनी ससुराल में आ गई। मुझे अपना फ्यूचर साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ शादी के बाद भी कोई नहीं पढ़ता था पीहर में, क्योंकि कोई पढ़ाता ही नहीं था। तो मैंने भी सोच लिया था कि मुझे भी कोई नहीं पढ़ाएगा शादी के बाद, बस बीए करके जाना है, घर गृहस्थी संभालनी है। ज़्यादा सपने ज़्यादा क्या, मेरे कोई सपने ही नहीं थे। पर शादी के 3 साल बाद
नहीं 2 साल बाद, क्योंकि मेरी बीए करी हुई मुझे 3 साल हो चुके थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था एक बार कि मेरी एमए ही करवा दो। तो मेरे हस्बैंड को ये बात जच गई। फिर उन्होंने अपने ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स से सबसे सलाह मशवरा किया। तो मेरा फाइन आर्ट से करने का मन था एमए, तो बोले ठीक है। तो मुझे यहाँ पर तो मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि आरसी बहुत छोटी थी, यहाँ पर कहीं पर था भी नहीं कॉलेज। तो मैं अलीगढ़ रही 2 साल, वहाँ पर मैंने एमए करी। और गाइज एमए करने के बाद फिर मोक्ष हो गया। फिर मोक्ष की परवरिश में लग गई। नौकरी करने का तब भी ऐसा कुछ खास मन में नहीं था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था नौकरी करना। पर मेरे हस्बैंड को के मन में बहुत थी कि मेरी सरकारी जॉब लगे, इसलिए वो मुझे पढ़ा रहे थे। फिर कोई नहीं गाइज, फिर क्या था कि मोक्ष भी थोड़ा समझदार हो गया था। तो मेरे पड़ोस में मेरी नंद हैं, उनकी बड़ी बहन मेरे हस्बैंड की मुँह बोली बहन थी, धर्म बहन बना रखी थी। तो उनकी छोटी बहन यहाँ कुछ दिनों के लिए रही थी शादी के बाद। तो एक दिन ऐसे ही पूछ रही थी अपने इनसे, मेरे हस्बैंड से, कि भाई भाभी की बात कर आऊँ स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल में लग रही थी 4-5 महीने से। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है करिया। तो जो मेरी बेटी थी वो 2nd क्लास में थी उसी स्कूल में, और उसका होमवर्क मैं ही करवाती थी। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे चौहान सर, उनको ही मेरा काम पसंद आता था। वो पूछते थे मेरी बेटी से कि तेरा होमवर्क कौन करवाता है, तो बता देती थी मेरी मम्मी करवाती है। तो गाइज मेरी जो नंद थी वो उन्होंने बात करी। तो प्रिंसिपल बोले ठीक है बुला लाना, मैं इंटरव्यू ले लूँगा। तो मैं गई, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मेरी फाइन आर्ट वगैरह के बारे में पूछा। और वो जो सर थे ना, उनको भी ड्राइंग करने का बहुत शौक था। तो उस समय कोई भी क्लास खाली नहीं थी, बस एक LKG क्लास खाली थी। तो उन्होंने पहले मेरा डेमो लिया और मुझे होमवर्क भी मेरे को देते थे कि चार्ट वगैरह बनाने के लिए। तो उन्हें मेरा काम सही समझ में आ गया था। उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग करवा दी। तो गाइज मुझे शुरुआत में LKG क्लास मिली। मैं बोली सर LKG क्लास आपने मुझे क्यों दे दी, कुछ नहीं तो फर्स्ट ही दे देते। तो सर बोले 2-3 महीने पढ़ा दो, बाद में मैं आपको ना 1st 2nd क्लास का इंचार्ज बना दूंगा। मैं ठीक है सर। मैं लग गई अपनी जॉब में। तो गाइज मेरी किस्मत से ज़्यादा तो उस स्कूल वाले MD जो थे उनकी किस्मत ख़राब निकली। जो वो चौहान सर थे, वो एक एक्सीडेंट में, बाइक एक्सीडेंट में 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गए। गाइज वो इतने अच्छे प्रिंसिपल थे, पूरे गांव में मतलब रुक्का हो गया था कि ना ये स्कूल चवन्नी का था और इन्होंने चौहान सर ने रुपए में चला दिया। बहुत अच्छे थे, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था उन्हें सर चौहान सर को, पर वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। उसके बाद गाइज मैं इस स्कूल में 6 साल रही थी। तो 3 साल तो मैंने LKG में निकाले थे। उसके बाद फिर जब मैं काम सीख गई थी LKG का, फिर भी मैं मुझे लगता था कि LKG में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। छोटे बच्चों को पढ़ा, जो मैंने MA करी या कुछ ये डिग्रियाँ ली हैं, इसका LKG में क्या यूज़ है। बच्चों को ABCD तो सिखानी होती हैं। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, और जिस काम में संतुष्टि ना हो उसको करने में मज़ा नहीं आता। बस मैं वेट कर रही थी किसी भी तरह से कोई क्लास खाली हो और मैं MD सर को बोलूँ कि सर मुझे वो क्लास दे दो आप। तो इत्तेफाक से जो 3rd क्लास की इंचार्ज थी वो प्रेग्नेंट थी, वो चली गई छुट्टी लेकर। तो फिर मुझे वो 3rd क्लास मिल गई गाइज। 3 साल मैंने 3rd क्लास संभाली। तो गाइज लगता है इस वीडियो में ये सारी बातें नहीं हो पाएंगी, तो अगली वीडियो मुझे इसी पर बनानी पड़ेगी गाइज। पर मैं आपको बता दूं कि जो मेरा 3 साल का LKG का रिजल्ट था वो बहुत अच्छा रहा।
मतलब मैंने बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करी थी कि जो आसपास के सारे बच्चे थे वो उस स्कूल में आने लग गए। इस बात से तो एमडी सर बहुत ज़्यादा खुश हुए और मेरा इंक्रीमेंट, किसी का भी इतना इंक्रीमेंट नहीं लगा था जितना मेरा लगाया उन्होंने इंक्रीमेंट। मैं सबसे कम सैलरी पर लगी थी स्कूल में गाइस, और मेरी सैलरी जब मैंने छोड़ा था स्कूल, मेरी सबसे ज़्यादा सैलरी थी। तो गाइस और मैं कल की वीडियो में बताऊंगी और सब। आज की वीडियो में तो इतना ही आ पाएगा गाइस। ठंड में बच कर रही है, ठंड बहुत हो रही है। और मेरी सासू माँ तो अभी ठीक नहीं हुई है गाइस, उन्हें रोटी राटी अच्छी नहीं लगती। बुखार तो नहीं है पर खाने का मन नहीं करता उनका, और ना मेरे से कुछ कहती भी कि ये बना दे वो बना दे, तो कहती जो बन रहा है मैं वही खा लूँगी। तो गाइस कल मिलेंगे फिर से नए व्लॉग में आगे की जर्नी लेकर। तब तक नमस्ते, गुड बाय।